नमस्कार, मैं अजय यादव। आप देख रहे हैं नेशन वॉइस। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। आगरा में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष योजना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। होटल हॉलीडे इन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता इंजीनियर किशन सीटू चौहान ने भाजपा का ध्वज फहराकर इस रथ यात्रा का शुभारंभ किया। ये अभियान नरेंद्र से नरेंद्र की ओर के तहत चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीटू चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान कार्ड योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना इस पहल का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में ये रथ गांव-गांव और वार्ड जाकर लोगों को जागरूक करेगा। रथ आधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें ऑडियो वीडियो माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। रथ यात्रा के साथ विशेषज्ञों की टीम भी रहेगी, जो मौके पर लोगों की समस्याएं सुनेगी और उन्हें योजनाओं के लिए आवेदन करने में सहायता प्रदान करेगी। साथ ही दस्तावेजों की जांच और पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये रथ आगामी दिनों में आगरा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करेगा। आयोजकों ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य अगले 3 माह में कम से कम 20,000 लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मेरा नाम सीटू चौहान है। ऐदमापुर विधानसभा के नयावास गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, हमारा इस अभियान के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जानते हो कि नरेंद्र से नरेंद्र की ओर जो अभियान है, उसके अंतर्गत हम आगरा लोकसभा के अंदर सरकार की योजनाओं को गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों तक, या जो लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको परेशानी होती है और वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं। हमारी ये टीम एक, ये कह सकते हैं, चलता फिरता एक रथ यात्रा के माध्यम से एक चलता फिरता जनसेवा केंद्र है। जो भी पात्र व्यक्ति होगा हमसे कांटेक्ट करे। हमारे पैम्पलेट्स हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे संपर्क सूत्र है। कोई भी व्यक्ति अगर पात्र व्यक्ति है और उसे किसी भी रीजनवश उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, वो इन नंबर पर संपर्क करे। उस तक हमारी टीम या हम किसी न किसी माध्यम से पहुंचेंगे। और रथ यात्रा का मीनिंग यही है कि जो मैसेज मैं आपको यहाँ देना चाह रहा हूँ, ये मैसेज रथ यात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक पहुँचेगा। लोगों को मालूम पड़ेगा कि सरकार ने हमारे लिए ये योजनाएं ला रखी हैं और इस योजना के लिए पात्रता ये है। हर योजना के लिए ये योजना है, आयुष्मान योजना है, उसके लिए क्या पात्रता है, वृद्धा पेंशन है, उसके लिए क्या पात्रता है, विधवा पेंशन है, उसके लिए क्या पात्रता है, दिव्यांग पेंशन है, उसके लिए क्या पात्रता है। वो सारे क्राइटेरिया हमने लिख रखे हैं। जिसको लगता है कि हम पात्र व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। हमारी टीम उसके पास खुद पहुंचेगी। तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका हम आयोजन का आपको बता रहे हैं। जी, जो नरेंद्र जी ये कब से चल रहा है? नरेंद्र से नरेंद्र की ओर जो कार्यक्रम है, ये लगभग 2015-16 से कार्यरत है और इसके माध्यम से जन जागरूक को ये अभियान हम चला रहे हैं। सीटू भाई, सफलता मिली है। लोग मैं आप समझता हूँ कि जब ये हम शुरू कर रहे थे तो लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक सवाल रहता है कि क्या इनका नाम नरेंद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। तो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज रहते थे कि नरेंद्र कौन है। एक तो नरेंद्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही, लेकिन जो दूसरा नरेंद्र था इस लोगों में, इस स्लोगन में, उसको लोग नहीं पहचानते थे। लेकिन आज स्वामी विवेकानंद को लोग इस तरीके से भी पहचानते। तो मैं समझता हूँ कि ये इस अभियान की सफलता ही है और इस अभियान को आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हमारी टीम भी काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ हम इसे बहुत बेहतर ढंग से लागू कर पाएंगे और लोगों के जीवन में चाहे 1% ही सही, 2% ही सही, लेकिन बदलाव लाने का जो प्रयास है हम उससे पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग आए। डीएसपी से सेवानिवृत्त होकर 2021 से अपने गांव में ही रह रहा हूं और मैंने ये देखा है कि गांव के बहुत सारे जो लोग हैं, उनको एक तो सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होती। अगर किसी को जानकारी भी होती है तो उनकी सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आता। बता तो देते हैं लोग कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और अगर वो जाते भी हैं तो वो, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से उनकी ये सारी चीज़ें पूरी हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये सीटू चौहान का ये प्रयास है, और ये मुझे लगता है कि ये प्रयास धरातल पर बहुत सकारात्मक रूप से एक अच्छा रिजल्ट देगा और इससे लोगों को निश्चित रूप से उनकी जो सरकार की योजना है उनसे लाभान्वित भी होंगे और दलाली की जो प्रथा है उससे उनको बचाव होगा। जहाँ पर
तहसीलों में या जन सूचना केंद्र पे और जगह जहाँ भी ऑफिस है, वो दलाल कल्चर है ना, उससे राहत मिलेगी, क्योंकि इनकी जो टीम है वो निश्चित रूप से उन लोगों को सही मार्गदर्शन करके उनको लाभान्वित करें। थैंक यू।